नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश और देश की मुख्य खबरों के साथ देखते रहिए द हिंदी टीवी। हिमाचल प्रदेश में 6 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 354 पॉजिटिव मामले। हिमाचल किन्नौर में चीन से सटी सीमा पर बड़ी सुरक्षा, डुबलिंग में नई चेक पोस्ट स्थापित। 20,000 से अधिक का ऋण या अग्रिम भुगतान नगद में नहीं। हिमाचल विधानसभा में 5 बिलों को मंजूरी। एक साथ होगी शीत और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं, बोर्ड ने लिया फैसला। CWUC में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को मिला स्थान, राजीव शुक्ला बने हिमाचल प्रभारी। शिमला में अब रविवार को भी खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट। हिमाचल समेत देश में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगाया स्टॉक। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवा हो जाए तैयार, समूह ग के 1000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में भी होगी कोविड जांच, समय है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। नीट 2020 आज 40 केंद्रों पर 18,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा, इन नियमों का करना होगा पालन। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ के विरोध में चंडीगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन, लगे मुर्दाबाद के नारे। पंजाब में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, मंत्रिमंडल में जल्द 50,000 का पेश होगा प्रस्ताव। कोरोना मरीज भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकेगा, 5 लाख तक की फ्री इलाज। भारत चीन की सेनाओं के बीच अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की वार्ता की संभावना। चलिए देखते हैं सभी खबरों का विस्तार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 354 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सिरमौर में 58, मंडी में 91, शिमला में 17, ऊना में 38, कुल्लू में 6, चंबा में 10, बिलासपुर में 5, हमीरपुर 2, किन्नौर 1, सोलन 75 और कांगड़ा 51 के में मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8754 के पार पहुंच गया है। 2874 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 5824 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 158 और मरीज ठीक हुए हैं। मंडी जिले में शुक्रवार को 5 चिकित्सकों समेत 45 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं प्रदेश में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC में 49 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। शिमला जिले में संजौली सेना अस्पताल, चिड़गांव, सोलन, समरहिल, खलीनी, चौपाल, टूटू, ननखड़ी और कुमारसैन से 17 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। चीन से सटे किन्नौर जिले के सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोगों की सुरक्षा अब और कड़ी होगी। SP SR राणा ने बताया है कि किन्नौर पुलिस ने पू खंड के डुबलिंग में अब इनर लाइन परमिट चेक पोस्ट स्थापित कर जवानों की तैनाती कर दी है। अब सुमरा, शक्खर, नाको, लियो, हांगो, चुलिंग, मलिंग, टाशीगंग, खाब, डबलिंग, डुबलिंग और ढंगी जैसे समेत 14 गांवों में अब बिना परमिट बाहरी लोग पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इससे हजारों की आबादी दिन रात और सुरक्षित होगी। अभी इनर लाइन परमिट चेक पोस्ट आकपा में थी, अब इसे डुबलिंग में खोला गया है। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन 5 बिलों को मंजूरी दे दी है, जबकि 4 विधेयक पेश किए हैं। पिछले 4 दिन से विधानसभा के मानसून सत्र में चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध 5वें दिन टूटा। प्रश्नकाल शांतिपूर्वक निमट गया। सूदखोरों पर नकेल कसते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किया। इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति को खाते में 20,000 से अधिक का ऋण दे, चेक या प्राप्त करने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग से ही दे सकेगा। उधर विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सरकार ने चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सरकारी सभा संशोधन विधेयक 2020 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस बिल में नए प्रधान में सोसाइटी ही ऑडिटर तय करेगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं दिसंबर माह में नहीं लेगा। इस बार इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के साथ ही करवाई जाएंगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना महामारी और लंबे समय तक पढ़ाई बाधित होने के कारण लिया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं दिसंबर माह में कराता था। बोर्ड ने इस बार कोविड-19 के कारण शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षा ग्रीष्मकालीन स्कूलों परीक्षाओं के साथ करने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल की प्रभारी रजनी पाटिल की विदाई कर दी है और अब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWUC में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को स्थान मिला है। इससे प्रदेश में आनंद शर्मा के समर्थकों काफी गदगद हैं। पंजाब की 6 साल तक प्रभारी रही आशा कुमारी के बदले अब प्रभारी हरीश रावत बनाए गए हैं। हाईकमान ने शुक्रवार को महासचिवों और प्रभारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल
व जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया है। अब प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला को दायित्व सौंपा गया है। हिमाचल से रजनी पाटिल का प्रभारी पद छीनने से कुलदीप सिंह राठौर गुट को झटका जरूर लगा है। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन ने कारोबारियों को राहत प्रदान की है। शिमला शहर की परिधि में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट और चाय मिठाई ढाबे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब रविवार को दिन भर खुली रहेंगी। एसडीएम शिमला शहरी मंजीत शर्मा ने 17 जुलाई के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह नए आदेश जारी किए हैं। शिमला शहरी क्षेत्र में अब हर रविवार को चाय और मिठाई सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। एशिया में 45% दवाएं निर्यात करने वाले हिमाचल के फार्मा उद्योगों की दवाएं सैंपलिंग में फेल हो रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के जारी होने वाले ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। CDSCO के अगस्त माह के ड्रग अलर्ट में देश भर की फेल हुई 22 दवाओं में हिमाचल के फार्मा उद्योगों की 4 दवाएं मानकों पर खड़ी नहीं उतरी हैं। इसमें औद्योगिक क्षेत्र उन्ना की 2 व काला आम के 2 फार्मा उद्योगों की दवा शामिल है। सहायक दवा नियंत्रक ने इन चारों उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक को निकाल कर वापस लाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। उत्तराखंड में समूह ग के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। इससे 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों का भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार खत्म होगा। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के लिए SOP तैयार की जाएगी, जिसके बावजूद अक्टूबर व नवंबर माह में परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोविड महामारी से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया था। इसी के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 मार्च से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वर्तमान में आयोग के पास 1000 से अधिक पदों की 6 लिखित परीक्षाएं होनी हैं। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार जांच क्षमता बढ़ा रही है। अब सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मोहल्ला क्लिनिक में भी कोविड-19 की जांच की जाएगी। इससे लोगों को अस्पतालों में जांच के लिए इंतजार नहीं करना होगा, घर के पास ही उन्हें सुविधा मिल जाएगी। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैली कामरा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी 450 मोहल्ला क्लिनिक में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट 2020 को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें कुल 18,000 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए शहर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए विद्यार्थियों के अलग अलग ग्रुप को 40-40 मिनट का अंतराल पर बुलाया गया है। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 3 लेयर वाला मास्क दिया जाएगा। वे पेन, पेंसिल, पानी की बोतल घर से साथ लेकर जा सकेंगे। परीक्षा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत दीक्षित ने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा को लेकर गाइडलाइन मिली है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगी। पुलिस और प्रशासन से सहयोग के लिए अनुरोध किया है। वहीं महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा सड़क पर उतर आई है। चंडीगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया और नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान भाजपा युवा कांग्रेस मोर्चा के कई कार्यकर्ता व प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी भी उपस्थित रहे। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेक्टर 33 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला बनाया और कंधे पर लेकर भाजपा कार्यालय से निकले। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि आगामी समय में सरकारी विभागों में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। इसमें से 50,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा, जबकि बाकी बचे 50,000 पद अगले साल भरे जाएंगे। कैप्टन ने अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान सवालों के जवाब में यह बात कही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ड्राइवरों की अपील का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया है कि उन्हें डीसी रेटों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिनके वाहन तालाबंदी के प्रभाव के कारण किलोमीटर स्कीम के अधीन नहीं चल रहे थे, उनको यह सुविधा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। सरकार योजना के तहत निजी व सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक उनका इलाज निःशुल्क कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री विज ने बताया है कि योजना शुरू होने से अब तक करीब 1,44,000 लोगों के उपचार करोड़ों रुपए खर्च करके किए गए हैं। मरीजों का उपचार निजी अस्पतालों में करवाया गया है, जिन पर विभाग ने करीब 138.02 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा 26,402 मरीजों का उपचार सरकारी अस्पतालों में कराया गया है।
पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेवाओं के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने की संभावना है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच 5 सूरती समझौतों के कुछ प्रावधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बृहस्पतिवार को शाम वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ। जयशंकर और वांग ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक से इतर मास्को में मुलाकात की। तो ये थी देश भर की मुख्य खबरें। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।